तो आपका स्वागत है। आज हम लोग बातें करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कि चाणक्य ने जो सिद्धांत हमें बताए थे, क्या वो सिद्धांत आज के समय, आज की जनरेशन पे वो लागू होते हैं या नहीं, उस सिद्धांत से कुछ हम फायदा ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मुख्य रूप से आज हम उनके जो विचार हैं उसका विश्लेषण करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक पे मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो आज हम लोग बातें करने वाले 5 उनके विचार के बारे में जो उन्होंने दिया था उसके बारे में। तो पहला उनका विचार था कि अकेले पहिया से गाड़ी नहीं चलती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि समाज में जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक आखिरी सांस लेते हैं, हमें हमेशा हर जगह किसी दूसरे इंसान की सहायता चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोच ले कि हम ही सब कुछ है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि हम चाह के बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो समझदार इंसान वही है जो ये लोगों से कैसे काम लेना है, लोगों को कैसे अपने ओर एकत्रित करके रखना है, उसमें माहिर है। तो उनका ये विचार कि अकेले पहिए से गाड़ी नहीं चलती आज के समय में बहुत उपयोगी है। उनका दूसरा विचार था कि मंत्र को गुप्त रखने से कार्य सिद्धि होती है। अब इसको यहाँ पे मंत्र को गुप्त रखने से कार्य सिद्धि होती है, क्या क्या मतलब है? यहाँ पे उनका ये मतलब है कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं, वो जो प्लानिंग होता है, अगर हम वो प्लानिंग सबको अगर बता देते कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हासिल करने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, तो फिर क्या होता है कि वो प्लानिंग में जिनको लगता है कि अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर इससे हमें नुकसान हो सकता है, तो फिर वो बाधा उत्पन्न करना आपके लाइफ में शुरू कर देते। तो इसीलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वो कान किसी को खबर नहीं लगती है, बहुत लोगों को नहीं बताया जाता, क्योंकि उनको पता अगर किसी को पता चलेगा तो फिर ये क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से हमें हमारे जीवन में जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए, अपने करियर के लिए, उसको अपने तक ही सीमित रखें। जब तक वो नहीं हो जाता बेस्ट है। अगर वही जैसे मान के चले कि आपको अगर डॉक्टर बनना है, आप घूम घूम के सबको कहें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो सारे लोग क्या करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, सारे लोग आपका इंसल्ट करना शुरू करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो कि आपका जो काम है वो बाधित होगा, आप निगेटिव फील करेंगे, आपको लगेगा कि सच में मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि मंत्र जो हो, जो आपका प्लानिंग हो, उसे कभी बताना नहीं चाहिए किसी को भी, इससे कार्य सिद्धि में बाधा होती है। अगला टॉपिक उनका था, अगला जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो था मंत्र को भेदने वाला कार्य का नाश कर देता है। जो इंसान, जैसे आपने किसी को प्लानिंग बताई, वो इंसान अगर किसी और को वो प्लानिंग बताने लगे तो धीरे धीरे आपका जो काम है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी तरह से जैसे आप अगर अपनी जो गुप्त चीज़ें हैं उसे अपने तक ही गुप्त नहीं रख पाते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि संसार उसको गुप्त रखेगा। यहाँ कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो आपका सीक्रेट है, अगर आप ही उसे सीक्रेट नहीं रख सकते हैं तो दूसरे लोग कैसे सीक्रेट रखें। तो जो मंत्र बता दिया जाता है वो कार्य नहीं हो पाता है, बहुत सारे बाधाएं आती। उसके बाद उनका अगला विचार था कि मंत्रणा करते समय किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी से विचार विमर्श कर रहे हो, अपने जैसे आप मीटिंग ले रहे हो और मीटिंग में क्या है कि आपको किसी इंसान से गुस्सा है, आप किसी इंसान पे बहुत गुस्सा है और वो इंसान बहुत बेहतरीन विचार बता रहा है जो आपके कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपको तो बहुत गुस्सा है। अब जब आपको गुस्सा है तो आप क्या करेंगे, उसके जितने भी बेहतरीन है फालतू आइडिया दे रहे हो, हमको नहीं चाहिए, ये फालतू आइडिया बंद करो इसको। तो इससे क्या होगा कि आपका नुकसान होगा। तो जब भी मंत्रणा करें, जब भी मीटिंग करें, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर किसी से आप ईर्ष्या है, किसी से गुस्सा है, तो फिर भी उसको कंट्रोल करना है,
अगर उसकी अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। अब हम लोग बातें करते हैं उनके अगले विचार पे, 5वें विचार पे, जो इस वीडियो का आखिरी विचार है। उनका विचार था कि 6 कानों तक पहुंचने पर मंत्र भेद हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई विचार 3 लोगों के पास पहुंचा तो फिर वो विचार गुप्त नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी तरीके से वो भेद हो जाएगा, वो किसी को पता चल जाएगा। तो जो गुप्त चीज़ें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए, उसको अपने तक ही सीमित रखें। क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा बताते हैं, किसी पे भरोसा कर लेते हैं, उसको अपने आइडिया बता देते हैं, अपने विचार बता देते हैं। फिर वो इंसान के पास जब वो आइडिया आ जाता है तो फिर वो हमको ब्लैकमेल करने लगता है, कहता है कि ये बात तुम्हारे बारे में हमको पता है और इससे हम किसी और को बता के तुम्हारा नुकसान कर देंगे। तो फिर हम उसके अंडर में चले जाते हैं। तो कोशिश यही करना है कि अपनी विचार, अपने बातें अपने तक ही सीमित रखें, बेहतरीन है जब तक वो चीज़ें हो ना जाए। तो दोस्तों ये था चाणक्य के 5 विचार, और अगले टॉपिक में हम लोग और 5 विचारों पे समझेंगे, बातें करेंगे कि कैसे उनका प्रयोग हम आज के समय में, आज की पीढ़ी के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आज हम लोग विश्लेषण करेंगे फिर अगले टॉपिक में। और मेरा मेन मकसद यही है कि भारतीय युवा पीढ़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाना, और जिसकी मदद से वो जो चाहें अपना लक्ष्य हासिल कर सके। दोस्तों आप सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं और अगले टॉपिक पे हम लोग बातें करेंगे। धन्यवाद।